Hello students, welcome to my class Complete Accounting Solution. Now हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? जनरल एंट्रीज। और जनरल एंट्रीज में हमने स्टार्ट करी है जनरल एंट्रीज विद जीएसटी। मैंने लास्ट वीडियो में भी जीएसटी वाली करवाई थी। इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करवा रहा हूँ। बेसिक्स बिल्कुल बहुत अच्छी तरह आपको आने चाहिए, देन यू विल बी द मास्टर ऑफ द जनरल एंट्रीज। और जनरल एंट्रीज के आप मास्टर हो गए हो, देन ईच एंड एवरीथिंग इन द अकाउंटेंसी यू कैन डू। तो इसको जीएसटी को बहुत अच्छी तरह से करना है। तो मैंने लास्ट टाइम भी जीएसटी का क्वेश्चन करवाया था, अब मैं एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ जीएसटी का, क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आएगा। मैं इसके मेन पॉइंट्स यहां लिख रहा हूं। देखो फर्स्ट एंट्री है, पहले तो ये देखो, और एज्यूमिंग ऑल ट्रांजैक्शंस विद इन द स्टेट मींस विद इन द स्टेट में क्या लगेगा हमारा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अभी मैंने आईजीएसटी वाले क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, अभी हम ये सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में परफेक्ट हो रहे हैं। तो 9% ईच, ये 9% लगेगी। तो मैं रीड करता हूं। पहला ट्रांजेक्शन है परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹5 लाख फ्रॉम सुनील ब्रदर्स। हमने फर्स्ट एंट्री परचेज करी है। परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज पे क्या लगेगा हमारा? इनपुट टू। किससे परचेज करी है? सुनील ब्रदर्स। सुनील ब्रदर्स। परचेज ऑफ गुड्स फर्स्ट एंट्री। अमाउंट इज, चेक द अमाउंट, इट इज 5 लाख रुपीज। 5 लाख की हमने परचेज करी है। 9% ईच, 45,000, 45,000 and it will be 5,90,000। ये हमारी फर्स्ट एंट्री आ गई। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू सुनील ब्रदर्स, फर्स्ट एंट्री। अब सेकंड एंट्री आती है हमारी गुड्स रिटर्न टू सुनील ब्रदर्स 20,000। आउट ऑफ दिस हमने रिटर्न कर दी है। मैंने एक चीज बताई थी, रिवर्सल कब होगा? जब हमने रिटर्न करी है। और गुड्स रिटर्न टू मीन्स परचेज रिटर्न। तो सेकंड एंट्री विल बी फॉर गुड्स रिटर्न टू हिम। हमने कितने की रिटर्न करी है? गुड्स आर रिटर्न फॉर ₹20,000, परचेज रिटर्न 20। अब यहां पे हमने 9% सीजीएसटी लगाया, तो 9% का रिवर्सल हो जाएगा हमारा। इट विल बी 1800 एंड 1800। 23,600। ये हमारी सेकंड एंट्री में आ गया है। क्लियर? अब थर्ड एंट्री पे आ जाइए। एंट्री नंबर थर्ड हमारी सेल की एंट्री है। गुड सोल्ड टू मेहता एंड कंपनी फॉर ₹8 लाख। हमने 8 लाख की सेल करी है। किसे? मेहता एंड कंपनी को। तो मेहता एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब क्या लगेगा इसमें? आउटपुट।
for गुड सोल्ड टू यू। कितने की सेल है? सेल इज फॉर रुपीज 8 लाख। 8 लाख रुपीज इन द सेल्स अकाउंट, 9%, 72,000 here and 72 here. Total 9,40,000, 9,44,000। ये हमारी सेल आ गई थर्ड एंट्री में। अब नेक्स्ट हमारी सेल्स रिटर्न है, गुड्स रिटर्न बाय मेहता एंड कंपनी फॉर रुपीज 30,000। इसमें फिर रिवर्सल आएगी हमारी। यही चीज आपको देखनी है कि कहां पे रिवर्सल, सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न में रिवर्सल करना हमने इनपुट और आउटपुट को। अब सेल्स रिटर्न की फोर्थ एंट्री, आउटपुट गुड्स हाउ मच अमाउंट, गुड्स रिटर्न बाय हिम रुपीज 30,000 की रिटर्न। नाउ अगेन 9% रिवर्सल होगा हमारा सेल्स रिटर्न का, 9%, 2,700, 2,700, 35,400। ये हमारी चार एंट्रीज होगी। कौन कौन सी है? परचेज करी, परचेज रिटर्न, परचेज में इनपुट डेबिट, रिटर्न में इनपुट क्रेडिट, सेल्स करी, सेल्स में आउटपुट क्रेडिट, सेल्स रिटर्न में आउटपुट डेबिट कर दी। ये हमारी चार एंट्रीज तक ये हो गया। अब आइए फिफ्थ एंट्री पे। अब हमारी फिफ्थ एंट्री दैट इज ऑन 20th मार्च को, 20th मार्च 20 को हमने क्या एंट्री करनी है? गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज 10,000 रुपीज की क्या करी हमने? ड्रॉइंग्स करें। अगेन इन ड्रॉइंग चैरिटी हम क्या करेंगे? इनपुट का रिवर्सल करना है हमने। सो द एंट्री विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, वी हैव विड्रॉन द गुड्स फॉर रुपीज 10,000 to purchase account, to for goods withdrawn for personal use। अब हमारी देखो कितने के हमने विड्रॉ करे हैं? 10,000 के। परचेज हमारी 10,000 से कम हो गई है। अब इस पे फिर वही 9% हमारा ये लगेगा, 900 एंड 900, 11,800 की हमने रिवर्सल करके एंट्री करनी है ये ड्राइंग्स की। अब नेक्स्ट वाली हमारी एंट्री, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 5,000। अगेन सेम प्रोसेस, फ्री सैंपल, विच एंट्री विल बी देयर? एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, टू परचेज अकाउंट, टू इनपुट CGST account,
फॉर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, कितना क्या हमने डिस्ट्रीब्यूट करा? 5000, 9%, 450, 9%, 450 फ्री सैंपल। अब नेक्स्ट हमारी एंट्री आती है पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पे करे हैं। एंड दीज आर पेड बाय चेक से पेमेंट करी है हमने। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट to bank account for we have paid these. These expenses are rupees 20,000. Means advertisement 20,000, 9% 1800, 9% 1800, and total we have paid 23,600। ये हमारी सारी एंट्रीज हो गई इस क्वेश्चन में। अब लास्ट एंट्री पे आओ, देखो पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ CGST। पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ द GST वी हैव पेड टू बैंक आएगा। अब इस वाली एंट्री को कैसे करोगे तुम? पहले आ जाओ, देखो हमारे पास आउटपुट, पहले इनपुट, टोटल इनपुट कितना था हमारे पास? टोटल इनपुट CGST, टोटल इनपुट SGST। देखो कितना था इनपुट हमारे पास। एक तो हमारा देखो फर्स्ट एंट्री में आप जो हमने परचेज करी थी उस पे हमारा इनपुट आया था, परचेज वाले पे कितने की इनपुट आई थी? 45,000 की। सेकंड एंट्री में हमने परचेज की रिटर्न करी थी, उस पे इनपुट रिवर्सल आया था हमारा -1800। देन उसके बाद हमारी आई थी विड्रॉन ड्राइंग्स वाले में, कितना आया था रिवर्सल? 900 लेस 900। अब इसके बाद हमारा आया था 900 के बाद 450 का रिवर्सल आया था, लेस 450 एंड 1800 वी हैव पेड अगेन। तो 18 प्लस 1800 ये हमारी हो गई टोटल इनपुट CGST। कितना कितना देखो, परचेज की एंट्री का 45,000, रिटर्न वाले हमने लेस कर दिया, ड्राइंग्स वाला लेस कर दिया, एडवर्टीजमेंट वाला रिवर्सल हो गया, एंड देन एडवर्टीजमेंट नहीं, ये हमने दिए थे चैरिटी में। एडवर्टीजमेंट में वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल एंड 1800 हमारा एडवर्टीजमेंट का हो गया। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पेड करे थे हमने। ये तो हो गया हमारा टोटल इनपुट GST। तो इसका हमारे पास 43 टोटल आया सब कुछ करके 43,650 रुपीज इसका। सेम यही इसका आएगा 45,000 माइनस 1800 minus 900 minus 450 and plus 1800. This will also come 43,650 means total input
हमारे पास देखो टोटल इनपुट कितने का टोटल इनपुट आ रहा है, दिस प्लस दिस, इट विल कम 87, इट विल कम 87,300। ये हमारा इनपुट आ गया टोटल। यहां तक का समझ आ गया सबको? कैसे निकाला हमने? जो भी हमने डेबिट करी है इनपुट और जो क्रेडिट कर रहा, क्रेडिट वाला माइनस कर दिया, डेबिट वाले सारे इनपुट प्लस कर दिए, टोटल आ गया। एसजीएसटी का सेम निकाल दिया, ये टोटल आ गया। अब निकालना हमने आउटपुट। आउटपुट सीजीएसटी। देखो आउटपुट सीजीएसटी में हमारे पास कितनी एंट्रीज है? 2 ही एंट्री। एक तो हो गई सेल की, कितने की सेल करी थी हमने? 8 लाख की, उस पर 72,000 का हमारा आउटपुट सीजीएसटी आया था। फिर रिटर्न करी हमने, रिटर्न कितने की करी है? सेल्स मेहता ने रिटर्न करी थी 30,000 की, उस पर कितना आया था हमारा? 2700। जो हमने आउटपुट, ये तो क्रेडिट हो गया था, ये रिवर्सल हो गया था उसका, तो ये हमारे पास आ गया 69,300। आउटपुट टोटल आउटपुट जो हमारा टोटल है, इसका कितना टोटल है हमारे पास? 1, देखो इसका 138,600। व्हाट डज इट मीन्स? दिस इज द कलेक्टेड अमाउंट। ये हमने सेल से रिटर्न एडजस्ट करके दिस जीएसटी वी हैव कलेक्टेड। और हमने पे कितना कर रखा है पहले से? 87,300 हमने पे कर रखा है। मीन्स बैलेंसिंग फिगर विल बी पेड टू द गवर्नमेंट, टू द बैंक। तो हमने कितना पे करना है? पेड अमाउंट यू विल कैलकुलेट, पेड अमाउंट will be this minus 87,300 this is the paid amount which you have to pay। अब एंट्री कैसे करोगे? एंट्री कैसे करना है? सिंपल, जैसे मैंने पहले बताई थी वैसे एंट्री कर दोगे तुम। कैसे करने हैं? पहले भी इनपुट हमने क्या करा था? डेबिट। अब ठीक, तो अब क्या करोगे? इनपुट को क्रेडिट, आउटपुट क्या करा था? क्रेडिट। अब क्या करोगे? आउटपुट को डेबिट, एंड बैलेंसिंग फिगर विल बी टू बैंक। मीन्स एंट्री विल बी, लास्ट एंट्री यू विल हैव द एंट्री नंबर विच एवर लास्ट एंट्री इज आउटपुट फॉर जीएसटी सेट ऑफ। अब कितना अमाउंट आएगा? देखो इसका टोटल कितना आउटपुट का हमारे पास? इट इज 69,300 9,300 and this one is 43,650 and 43,650। ये आ गया। अब बैलेंसिंग फिगर विल बी 51,300। तो ये हमारी जीएसटी की एंट्रीज आई हैं। और सेट ऑफ कैसे करना हमने जीएसटी को लास्ट में, ये मेन चीज है।
कैसे कैलकुलेट करनी है। पहले इनपुट टोटल निकाल दिया, आउटपुट टोटल निकाल दिया, बैलेंसिंग फिगर टू बैंक कर देनी है हमने। तो ये हमारी हो गई है कि विद इन द स्टेट जीएसटी की। देन नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट विद द आईजीएसटी। अब आईजीएसटी कैसे करनी है, उसमें सेट ऑफ ये एंट्री कैसे करनी है, ये थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है, वो बहुत अच्छी तरह से समझनी है तुमने। ये इसको हमने एन आईजीएसटी, व्हेन आईजीएसटी मींस व्हेन इट इज बिटवीन द स्टेट। अभी तक हम कर रहे हैं एज्यूमिंग सेम स्टेट विद इन द स्टेट। अब बिटवीन द स्टेट जब होंगी तब आईजीएसटी लगेगा हमारा। उसको कैसे करना है, उसके लिए आपको मेरे वीडियोस कंटिन्यू देखनी पड़ेंगी। देखिए आप उसको, एंड दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द अकाउंटेंसी 11, 12 हमारी टोटल कॉमर्स का। तो इसके लिए वीडियो वॉच करते रहिए, उसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, एंड देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन। आप प्रैक्टिस करिए, जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ उन्हीं की प्रैक्टिस करिए, प्लस जो होमवर्क में मैंने होम असाइनमेंट लाइक इन दिस क्वेश्चन यू कैन, जो एक तो इलस्ट्रेशन बहुत अच्छी दे रखी है हमारे पास एग्जांपल, यू कैन स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशंस, 2-3 इलस्ट्रेशन एंड 2-3 क्वेश्चंस यू डू इट, एंड देन आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट वीडियो। आईजीएसटी स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर एंड थैंक यू चिल्ड्रन।